तो बच्चों हम लोग ना सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने इशू किया है। और ये स्टैंडर्ड के लिए है। और इसमें हम लोग पहले एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, बी इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, सी इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी इज 3780। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें मालूम है कि एलसीएम ऑफ these three is 3780। और इसे अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ गिवन प्राइम्स लिखें तो ये 3 की पावर x इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगी। ये 3780 के इक्वल है। और हम लोग अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 5 7 जा 35, 35 4 जा इज 140। तो ये हो गया 140 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 3780। ये जीरो से जीरो कैंसिल, 3 की पावर x को हम 378/14 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा दैट विल बी 27। सो आप 3 की पावर x को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट्स 2, 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वी हैव टू टेल दी डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है वो एप्सिसा होता है। एप्सिसा इज 2 ईयर। तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। देन इफ द लाइंस गिवन बाय 3x plus 2ky is equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equals to 0 are not parallel, then k has to be, they are not parallel। तो हम लोगों ने जो कंडीशंस पढ़ी हैं फॉर द लाइंस टू बी नॉट पैरेलल, so it will be a1 by a2 is not equals to b1 by b2। ठीक है। तो हमारे पास a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 2k एंड b2 की वैल्यू कितनी है 5। तो इसे हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 5 15 इज नॉट इक्वल्स टू 4k। हम लोग 15/4 इज नॉट इक्वल्स टू k। सो इस केस में हमारा जो ऑप्शन है दैट विल बी बी, दैट k इज नॉट इक्वल्स टू 15/4। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. If BC is equals to 7 centimeter, CD is equals to 4 centimeter, and AD is equals to 3 centimeter, then the length of AB. So we have a circle और इस सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा हूँ, तो इस तरह से कवर कर रहा हूँ। और हमें दे रखा है कि वैल्यू जो है वो ए बी सी डी है। हमें लेंथ ऑफ ए बी बताना है। सपोज इस ये पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट और एस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। तो हमारे पास जो टेंजेंट होगी ए पी ए एस के इक्वल होगी, डी एस डी आर के इक्वल, सी आर सी क्यू के, और बी पी बी क्यू के इक्वल होगी। तो हम लोग इससे एक डायरेक्ट जो रिजल्ट है उसको भी लिख सकते हैं, दैट ऑपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है। सो हमें ए बी की लेंथ बतानी, सी डी की गिवन है, ए डी की लेंथ भी हमें 3 गिवन है, और बी सी की लेंथ भी हमें 7 गिवन है। तो जो ए बी होगा दैट विल बी 10 - 4 और इट्स 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये रिजल्ट हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि जब भी एक सर्कल को क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है तो ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, मतलब ए बी सी डी का सम ए डी बी सी के सम के इक्वल होगा। इसी तरह से वी हैव फिफ्थ प्रॉब्लम जहां पे हमें दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू x, देन वी हैव टू फाइंड द sec थीटा माइनस tan थीटा। तो इसे भी हम थोड़े से शॉर्ट वे से करेंगे, दैट sec थीटा प्लस
tan थीटा इज x अपॉन में 1 होता है, तो मैं प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिंस हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसे जितना हो सके उतने लीस्ट टाइम में हम लोग करें, क्योंकि एग्जाम में हमारे को एमसीक्यूज में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से मैंने डिनोमिनेटर में ए प्लस बी माइनस बी लिखा, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा से सेक थीटा प्लस टैन थीटा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज एक्स। सो इससे मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज 1/x। हमें फाइंड आउट करना था सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। तो इस तरह की ट्रिक से हम लोग इसे बहुत इजीली जल्दी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम रूल आउट करके काम करेंगे। देखो, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फर्स्ट में एलएचएस में तो एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी। सो विल हैव वन ऑफ द एक्स स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इस फॉर्म में भी अगर हम थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व करें, तो वी विल फाइंड आउट कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर से हमें क्या मिल रहा है, एक एक्स स्क्वायर टर्म मिल रही है। अगर हम डी को देखें, तो मैं अगर इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, तो इस केस में हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 रहे। देर इज नो एक्स स्क्वायर टर्म, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे।